तो नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको जानकारी जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है। फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज टॉपिक वाइज, यानी ये सारे सब्जेक्ट की आपकी सीरीज आएगी धीरे धीरे करके। अभी तत्काल में फिजिक्स और बायो का सीरीज चल रहा है, फिर ऐसे ही मैथ का, फिर केमिस्ट्री का, ठीक है, इन सब का भी चलेगा। तो टॉपिक पहला क्या है हमारा है मोशन। तो मोशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनका एमसीक्यू। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। पहला क्या है, एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। अब आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है पाई आर, ऑप्शन नंबर सी है 2r और ऑप्शन नंबर डी है 2 पाई आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2r। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। उच्चतम हाइट h तक पहुंचने के लिए वह उठेगा, कितना उठेगा? ऑप्शन नंबर ए है u/g, ऑप्शन नंबर बी है u²/2g, ऑप्शन नंबर सी है u²/g और ऑप्शन नंबर डी है u/2g। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी u²/2g 2g। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर सदैव 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सदैव 1 होता है और ऑप्शन नंबर सी है सदैव 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी बराबर या 1 से कम। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बराबर या फिर 1 से कम। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तब वस्तु चल रही होती है। कैसी चल रही होती है? एक समान वेग से चल रही होती है, या एक समान त्वरण से, या बढ़ते हुए त्वरण से, या फिर घटते हुए त्वरण से। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से। अगला प्रश्न क्या है? निम्न, ये चित्र आपका दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन है। निम्न में दिए गए वेग समय ग्राफ, आपको इसमें वेग दिख रहा होगा और यहाँ पर समय है, तो वेग समय का ग्राफ है। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु है, वस्तु इसमें आपको बताना है, ये जो वस्तु है ये कैसी है? एक समान गति से है, या विराम अवस्था में है, या असमान गति से है, या एक समान त्वरण से गतिमान है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक समान गति से जा रही है, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। माना कि एक लड़का मेरी गो राउंड एक राइडिंग का आनंद उठा रहा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से घूम रहा है। यह दर्शाता है कि लड़का है विरामावस्था में, ऑप्शन नंबर बी है बिना त्वरण के घूम रहा है, और ऑप्शन नंबर सी है त्वरण गति में है, या ऑप्शन नंबर डी है एक समान वेग से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी त्वरित गति में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल एक भौतिक राशि को दर्शाता है। क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? इसमें मीटर स्क्वायर, या मीटर क्यू, या मीटर प्रति सेकंड। हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मीटर को दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में कौन सा चित्र वस्तु की एक समान गति को प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि एक समान गति को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन बी में ऐसा चित्र है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वेग था, अगर इसकी तुलना इसके बोलेंगे एक समान है, तो देखिए यहाँ पर वेग है और यहाँ समय है, यहाँ पर दूरी है और यहाँ समय है, तो ये एकदम अपोजिट हो गए। ए भी क्या है? ए भी नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं, शुरुआत में ठीक चल रहा था, बाद में कम हो गया। इसमें शुरुआत में ठीक चल रहा था, बाद में और तेज हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। वेग समय ग्राफ का ढाल दर्शाता है। ढाल, वेग समय ग्राफ का क्या, हमारा ढाल क्या दर्शाता है? दूरी को, विस्थापन को, त्वरण को, या फिर चाल को। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है त्वरण को। वेग समय ग्राफ का ढाल जो दर्शाता है, किसका क्या दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। गति के निम्नलिखित केसों में चली गई दूरी व विस्थापन बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? यदि कार एक सीधी सड़क पर चल रही होती है, ऑप्शन नंबर बी है यदि कार एक वृत्तीय पथ पर चल रही होती है, ऑप्शन नंबर सी पेंडुलम इधर उधर घूम रहा होता है, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तब।
तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि कार सीधी सड़क पर चल रही होती है तो उसकी चली गई दूरी व विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग चल लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न से भी पहले चल लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समय तथा गति के नियम। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, समय और गति से नियम संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से संबंधित। तो पहला है कि रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए एक यात्री सिक्का उछालता है, जो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की गति एक समान है, या त्वरित है, या मंदित है, या फिर वृत्तीय है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्वरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़कती है, तो वस्तु के समान वेग में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल है। तो इसमें बोल रहा है कि वस्तु के समान वेग की गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल है। ऑप्शन नंबर ए है 32 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है 8 न्यूटन। तो मैं आशा करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों में न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न करवाया हुआ है, तो इसका उत्तर आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल करके आप दे दीजिएगा इसका उत्तर, मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि अब इसका भी बताया तो फिर मेरे न्यूमेरिकल कराने न कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कल किसी भी टाइम इसका उत्तर पोस्ट में कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करिएगा, अपना अपना उत्तर दीजिएगा लगा करके। हो सकेगा तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अब जैसे लगाए हैं तो सॉल्यूशन भी आप सेंड कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान के ऊर्जा के संवेग के वेग के संरक्षण पर काम करता है। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक पानी के टैंकर में उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, वह एक समान चाल से चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगता है, तो पानी का टैंकर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर चला जाता है, या फिर आगे की तरफ चला जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऊपर की तरफ उठता है। मान लीजिए पानी के टैंकर के स्थान पर आप मान लीजिए कि आप लोग एक गाड़ी में बैठे हैं, अगर कभी बैठे नहीं होंगे बस में अचानक से ब्रेक जब लगाता है ड्राइवर, तो आप लोग आगे की तरफ जाते हैं कि पीछे की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही पानी में भी होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब किसी वस्तु में त्वरण होता है तो क्या होगा, जब किसी वस्तु में त्वरण होगा तो उसकी चाल सदैव बढ़ जाती है, उसकी वेग सदैव बढ़ जाता है, या उसका वेग सदैव बढ़ जाता है, या सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, या उस पर बल सदैव कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा उस पर सदैव बल कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब नेट बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, जो वस्तु निम्नलिखित के अनुपातिक त्वरण के बल की दिशा में त्वरित होता है, वस्तु के ऊपर, वस्तु के वेग, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जड़त्व। तो हमारा इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के ऊपर बल लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 किलोग्राम है, तो ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ए तथा बी का जड़त्व बराबर होगा, या ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा। तो हमारा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि जो वस्तु जितनी भारी रहती है उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होता है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, या सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या इसका परिमाण बराबर होना चाहिए तथा वस्तु की दिशा एक समान होनी चाहिए। परंतु मतलब आवश्यक नहीं है कि परिणाम बराबर हो, लेकिन वस्तु की दिशा एक समान हो, ये बोल रहा है। ठीक है,
तो हम इसका उत्तर देखते हैं। हमारा उत्तर सदैव क्या होगा? सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ये हमारा बोल रहा है। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर दिया है हमारा, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु, ठीक ना, अब ऑप्शन हम लोग इधर देखते हैं, हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, हम वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, हम वस्तु की स्थिति की ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति करेगी, या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करेगी, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील होगी, या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वस्तु की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न त्वरण वस्तु, ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, वस्तु के वेग के समानुपाती, वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती, या वस्तु के जड़त्व के समानुपाती। तो उत्तर सही ए नंबर हो जाएगा, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती हो जाता है। जब सीधे पथ पर त्वरित गति करने गति से गतिशील वस्तु के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी चाल बदलती है, उसके वेग सदैव बदलता है, वह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, उस पर एक बल सदैव कार्य करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है। अगला और आज के इस सीरीज का लास्ट प्रश्न, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर कार्य करती है या सदैव भिन्न वस्तु पर कार्य करती है, पर विपरीत दिशा में, एक समान व दिशा में, या एक दूसरे पर कार्य करती है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, एक ही वस्तु पर नहीं। जैसे इसका सबसे अच्छा एक होता है रॉकेट का, तो रॉकेट ऊपर तो जाती है, तो सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। एक तो हमारा रॉकेट पर कार्य कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन धुआं दूसरा जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि भिन्न वस्तुओं पर अब विपरीत दिशा में कार्य करता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो पाने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आप जो भी मैं प्रश्न दिया हूँ, सारे वीडियो में मैं एक प्रश्न छोड़ूंगा, आप लोग उस प्रश्न का कमेंट करके उसका उत्तर दीजिएगा। अगले दिन उसका उत्तर मैं उसमें खुद डाल करके पिन कर दूंगा, या फिर जिसका भी सही उत्तर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए अपना।